नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, विगत दिनों अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी के पॉलिटिकल स्किल पर ही सवाल खड़ा कर दिया। कहा कि राहुल गांधी ने विपक्ष का खेल खराब किया है। एसआईआर के मुद्दों को जिस प्रकार से राहुल गांधी ने वोट चोरी, मतलब एसआईआर के द्वारा वोट चोरी का नैरेटिव करके राहुल गांधी ने विपक्ष का भारी नुकसान किया है और यही कारण रहा कि बिहार के चुनाव में महागठबंधन की भारी पराजय हुई। यहां तक कि अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाया। अभिषेक बनर्जी को जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी आ गए। ठीक है, और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी का नकल करके तो राजनीति कर रहे हो भाई, और राहुल गांधी पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो मित्रों, आज समझने का प्रयास करते हैं कि यह रणनीति है क्या। ये रणनीति को समझने के लिए मित्रों याद कीजिए अगस्त की बातें। अगस्त में क्या हुआ था कि अगस्त में राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात होते ही कांग्रेस पार्टी के जो बंगाल के नेता थे, ये सब के सब काफी दुखी हो गए थे, नाराज हो गए थे। अभी अभी आपने देखा कि अधीर रंजन चौधरी सीधे प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं। प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं तो क्या बातें कही है उन्होंने। प्रधानमंत्री से मिलने का दो मकसद था। एक तो कांग्रेस पार्टी को भी एक स्टेक होल्डर बंगाल की राजनीति में दिखाने का दावा अधीर रंजन चौधरी कर सके। दूसरा, अधीर रंजन चौधरी का यह प्रयास है कि किसी भी कीमत पर, या बंगाल में कांग्रेस के जितने भी हित चिंतक और शुभ चिंतक हैं, सबका यह प्रयास है कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी कीमत पर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना है। जबकि आपको पता है ममता बनर्जी की राजनीति क्या है। ममता बनर्जी की राजनीति सीधा सीधा है कि कांग्रेस का अस्तित्व अगर बंगाल में रहेगा तो वो ममता बनर्जी की दया पर रहे। अगर कांग्रेस ने अपना हैसियत बनाने का प्रयास किया तो फिर नुकसान किसका होगा। सीधा है, नुकसान ममता बनर्जी का होगा। और ममता बनर्जी न केवल वर्तमान राजनीति बल्कि भविष्य की राजनीति के लिए भी किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी को बंगाल की राजनीति में, पश्चिम बंगाल में खड़े होते हुए नहीं देख सकती। कारण है उसका बड़ा कारण है मित्रों, आप समझने का प्रयास कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, है क्या ना कि कांग्रेस पार्टी भी बंगाल में 2011 तक, या कह सकते हैं अब 2016 तक भी कांग्रेस पार्टी एक ताकत हुआ करती थी बंगाल में। 2011 में ममता बनर्जी के साथ यदि कांग्रेस नहीं होती तो कांग्रेस, ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर वाम मोर्चे को हरा नहीं पाती। कितना भी नंदीग्राम का आंदोलन, सिंगूर का मामला अपने पीक पर था, तब भी ममता बनर्जी अकेले अपने बलबूते पर वाम मोर्चा को हरा नहीं सकती थी, यह स्पष्ट था। लेकिन जब हार तय हो गई वाम मोर्चा की, ममता बनर्जी की सरकार बन गई, तो ममता बनर्जी ने क्या किया, अपने रास्ते से कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक गठबंधन के तहत जीत कर आए थे, 5 वर्षों के अंदर अधिकतर को अपनी पार्टी में मिला लिया। अधिकतर मतलब कांग्रेस विधायक दल लगभग साफ हो गया। 2016 में स्थिति यह पैदा हो गई कि कांग्रेस पार्टी वॉज कंपेल्ड टू गो फॉर द अलायंस विथ सीपीएम। उसी सीपीएम के साथ, जिस सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को केरल में चुनाव लड़ना था 2016 में भी, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केरल में, अपनी सत्ता बचाने के लिए सीपीएम के खिलाफ लड़ना था 2016 में। उसी सीपीएम के साथ गठबंधन करने के लिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को मजबूर किया। सच है, कांग्रेस गठबंधन के तहत कुछ सीटें जीत पाई, लेकिन 21 आते आते क्या हुआ कि जो बीजेपी 2016 में मात्र 3 विधायकों की पार्टी थी, वही बीजेपी 2021 के चुनाव आते आते 77 विधायक की पार्टी बन गई। क्या हुआ था इन दिनों,
इन दिनों दो घटना घटी थी। एक तो प्रधानमंत्री मोदी बन गए थे और मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी को अपने फेवरेट पिच पर बैटिंग करने का मौका मिला। क्या था ममता बनर्जी का फेवरेट पिच? ममता बनर्जी का फेवरेट पिच था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ध्रुवीकरण की राजनीति। मतलब बंगाल के वो मुस्लिम मतदाता जो कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ करते थे, एबी गनी खान चौधरी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, वो मुसलमान मतदाता जो मुद्दों के आधार पर वामपंथ, मध्य मार्ग कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उन सभी मुसलमान मतदाताओं को बीजेपी का भय दिखाकर ममता बनर्जी ने अपने साथ जोड़ने में कामयाबी पाई। और इसके लिए जरूरत था कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की आलोचना ममता बनर्जी जो है ऐसे शब्दों में करें जिससे कि ध्रुवीकरण आसान हो जाए। और परिणाम क्या हुआ? अंतोगत्वा कांग्रेस और सीपीएम बंगाल में कमजोर होती गई। तो यह ममता बनर्जी की रणनीति लगातार रही है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर बंगाल में, सीपीएम किसी भी कीमत पर दोबारा अब खड़ा न हो सके। ममता बनर्जी को लगता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ मजबूत रहेगी तब तक ममता बनर्जी की राजनीति चलती रहेगी। और यहीं से ममता बनर्जी की राजनीति केवल बंगाल में नहीं चलेगी बल्कि दिल्ली में भी चलेगी। यह ममता बनर्जी का ख्वाब है। आपको याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, क्या हुआ था दोनों चुनाव में? ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही थी या नहीं? याद कीजिए। ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में पीएम का उम्मीदवार बन जाती हैं। याद है 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले का इंडिया अलायंस की अंतिम बैठक जो दिल्ली में हुई थी। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को छोड़कर जा चुके थे या जाने वाले थे। ममता बनर्जी ने एक ऐसा पासा फेंका जिससे राहुल गांधी का खेल खराब कर दिया था। ममता बनर्जी कभी नहीं चाहती कि केंद्र की राजनीति में भी कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सके। ममता बनर्जी आने वाले दिनों में खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में देखना चाहती हैं और अभिषेक बनर्जी को, अपने भतीजे को, बंगाल का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती हैं। सीधा फॉर्मूला है ममता बनर्जी का और अभिषेक बनर्जी का। और इसके लिए आवश्यकता किस बात की है? इसके लिए आवश्यकता बात की है कि राहुल गांधी को, जैसा बीजेपी के लोग कहते हैं राहुल गांधी मतलब पप्पू, राहुल गांधी मतलब पॉलिटिकली इमैच्योर्ड। बीजेपी का नैरेटिव क्या है कि जब तक राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तब तक मोदी का प्रधानमंत्री पद पर कब्जा पक्का है। यही नैरेटिव है बीजेपी का। अब इसी नैरेटिव को ममता बनर्जी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि राहुल कैन नेवर कॉम्पीट विथ नरेंद्र मोदी। यही बात तो ममता बनर्जी कहती है, यही बात अरविंद केजरीवाल का कहना है कि राहुल गांधी कैन नेवर कॉम्पीट विथ नरेंद्र मोदी। यहां तक कि जब बीजेपी यह कहती है कि राहुल गांधी हमारे सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, तो इस बात को इंडोर्स करती है ममता बनर्जी की नीतियां, अरविंद केजरीवाल की नीतियां। इसीलिए राहुल गांधी को पॉलिटिकली इमैच्योर्ड साबित करने का प्रयास अभिषेक बनर्जी ने कहा। इसीलिए कहा कि राहुल गांधी को राजनीति की समझ नहीं है। राहुल गांधी ने यह एसआईआर के मुद्दे को इस तरीके से मोड़ दिया जिससे कि राहुल गांधी ने बिहार में महागठबंधन का सत्यानाश कर दिया। यह बयान अभिषेक बनर्जी का वैसे ही नहीं था। निशाने पर, चूंकि ममता बनर्जी को पता है, अभिषेक बनर्जी को पता है, चाहे बंगाल की गद्दी हो या आने वाले दिनों में ममता बनर्जी जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से बनना चाहती है, तब भी सबसे बड़ा अगर कोई फैक्टर है अगर, तो वो फैक्टर है राहुल गांधी। इसीलिए इस प्रकार की बयानबाजी अभी और आप देखेंगे आप, जैसे जैसे चुनाव का दिन नया नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे आप इन बातों को और तेज होते हुए बयानबाजी को देखेंगे। अल्टीमेटली
कांग्रेस की लड़ाई बंगाल में ममता बनर्जी से है। अब देखना है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी बंगाल में क्या करती है, किससे लड़ती है, बीजेपी से या टीएमसी से। असली लड़ाई कांग्रेस की टीएमसी के साथ है। टीएमसी ही कांग्रेस पार्टी की बंगाल की राजनीति में सब दुश्मन नंबर 1 आप कह सकते हैं, टीएमसी है। कैसे कांग्रेस मुकाबला करती है, नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हमारी नजर हर उस खबर पर रहेगी जिस खबर के तह में जाना चाहते हैं आप। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।